दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि दुनिया में बहुत सी मशहूर कंपनियां हर रोज लॉन्च की जाती हैं और गूगल का आंकड़ा देखे तो इस समय 41,000 सूचीबद्ध कंपनियां हैं जिनमें नाम आता है टेस्ला, टाटा, रिलायंस और भी अनगिनत कंपनियों का। लेकिन क्या आपको पता है ऐसी इंडियन ब्रांड्स के बारे में जो रातों रात हुई एकदम कंगाल? यही नहीं, कुछ को तो देश छोड़ के भी भागना पड़ा। तो ऐसे ही रोमांचक फैक्ट्स जानने के लिए कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इस लिस्ट में पहला नाम आता है 2003 में विजय माल्या के द्वारा लॉन्च की गई फेमस किंगफिशर एयरलाइंस का, जो कि 2011 तक इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट एयरलाइंस में गिनी जाती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये दिवालिया घोषित हो गई और माल्या सर को देश छोड़ के भागना पड़ा। तो 2016 में खुद की ही लापरवाही के कारण 9,000 करोड़ के कर्ज के नीचे दबकर हमारे माल्या जी को होना पड़ा फरार और उसी दिन से किंगफिशर एयरलाइंस झेल रही है ये सदमा। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं इस लिस्ट की दूसरी ऐसी ब्रांड जिसमें किया था मशहूर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी इन्वेस्ट, लेकिन कोरोना के चलते डूब गई इसकी नैया। जी हाँ, स्मैश गेम ऑन नामक मशहूर कंपनी हो गई थी साल 2020 के बाद बैंक करप्ट, क्योंकि ये पहले से ही खा रही थी लॉस और कोविड-19 में मॉल ना खुलने की वजह से इस कंपनी ने न कोई रेवेन्यू कमाया और प्रॉफिट तो दूर दूर तक नहीं। इसी वजह से कंपनी को लग गए ताले और साथ साथ उड़ गए सभी इन्वेस्टर्स के भी होश। इस लिस्ट में तीसरा नाम जिस ब्रांड का आता है उसके फोन तो लगभग सबने इस्तेमाल किए होंगे। हाँ जी दोस्तों, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंडिया की जानी मानी ब्रांड माइक्रोमैक्स, जो कि बेंगलोर के राहुल शर्मा के द्वारा की गई थी स्टेब्लिश। पहले तो ये कंपनी अपने सॉफ्टवेयर्स की वजह से जानी जाती थी, लेकिन इसकी उल्टी गिनती की शुरुआत हुई 2008 में, जब इसने अपनी कंपनी के सक्सेस के चलते किया अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च और साथ ही साथ सैमसंग जैसी कई विदेशी ब्रांड को चकमा दे दिया। लेकिन फिर शाओमी, ओप्पो जैसी चाइनीज ब्रांड्स की सस्ते फोन पर मोर फीचर्स वाली स्ट्रेटेजी को न समझने की वजह से और रिलायंस जियो के आने पर इसकी सक्सेस रेट 93% से क्रैश हो गई और ये कंपनी देखते ही देखते कंगाल हो गई। कहा जाता है एयरटेल के एक्स सीईओ संजय कपूर को फायर करने से इस कंपनी को इतना नुकसान उठाना पड़ा। तो आगे हम बात करते हैं वधवा फैमिली के बारे में, जिसके बंटवारे से बनी दो ऐसी कंपनियां HDIL और DHFL। जो इस परिवार को नहीं जानते उनको हम बता दें कि ये कहानी कुछ ऐसी है जो कि हर घर की कहानी है। तो जानिए, इस फैमिली में थे 3 भाई, राकेश, कपिल और धीरज, जिनमें से 2 तो हो गए एक साथ और एक रह गया अकेला। तो इसी तरह शुरुआत हुई ये 2 ब्रांड, जिनमें से DHFL ने कमाया खूब नाम। ये HDFC के बाद दूसरे नंबर पर आने वाली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इसके शेयर 650 रूपए से सीधा 20 रूपए तक पहुंच गए। तो इन्होंने अपने ही लालच की वजह से बना बनाया नाम बिगाड़ लिया। KPMG की फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट्स के अनुसार DHFL ने 14,000 करोड़ का लोन 25 कंपनीज को ट्रांसफर कर दिया है और उन कंपनियों से सीधा अपनी प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया है, जिसे सिंपल सी भाषा में मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। और इसी के चलते इस कंपनी ने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली और फेल हो गई। दूसरी तरफ HDIL ने PMC बैंक से लोन लिया और उसे चुकाए बिना ही अपना बोरिया बिस्तर बांध के धीरे से इस देश से फरार हो गए। और आगे की कहानी तो वहाँ के मैनेजमेंट और अकाउंट होल्डर्स को अच्छे से पता है। इस लिस्ट में 5वां नाम आता है 26,000 करोड़ के कर्ज के नीचे दबी अनिल धीरूभाई अंबानी की रिलायंस इंफोकॉम का। तो इसकी कहानी भी इन दोनों भाइयों के बंटवारे से शुरू हुई थी। तब अनिल भाई ने रिलायंस इंफोकॉम को चुना था, क्योंकि वो हमेशा से रिलायंस को वर्ल्ड की नंबर 1 टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बनाना चाहते थे और इसी के चलते उन्होंने अपनी कंपनी का नाम इंफोकॉम से रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन रख दिया। पर उनके पास कोई खास मेथड्स और आइडियाज न होने की वजह से कंपनी पर कर्ज चढ़ता गया और उसी दौरान हमारे मुकेश अंबानी ने जियो का तड़का लगा दिया और सभी कंपनियों को टक्कर देते हुए इंडिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए। गजब की बात तो यह है
जबकि इतना कर्ज ना चुकाने के बावजूद भी ये कंपनी को लॉन्च करके अंबानी जी ने अपना परचम पूरे देश में लहरा दिया।